हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे हालात और दोनों देशों के लोगों पर इसके असर के बारे में बात करेंगे। 11 मई 2025 तक दोनों देशों के बीच सीज फायर है, लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर बहुत मुश्किल रहा है। कुछ हफ्ते पहले 22 अप्रैल को इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में हुए एक टेररिस्ट अटैक में 26 टूरिस्ट मारे गए थे। इस दुखद घटना के बाद कई सारे मिलिट्री एक्शंस हुए। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया गया। इस वायलेंस की वजह से बहुत लोग हताहत हुए हैं। इंडिया का कहना है कि उसने 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे हैं और उसके 5 मिलिट्री पर्सनल शहीद हुए हैं, जबकि पाकिस्तान ने बताया है कि इंडियन शेलिंग की वजह से 11 आम लोगों की मौत हुई है और 55 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने 5 इंडियन जेट्स और 25 ड्रोन्स को मार गिराया है। ये आंकड़े इस कॉन्फ्लिक्ट की भयावहता को दिखाते हैं। कश्मीर पर इसका असर बहुत ज्यादा पड़ा है। कई दशकों में पहली बार कश्मीरियों ने टूरिस्ट्स की हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे लोगों की सोच में बदलाव दिखाई देता है। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र बहुत परेशान है। कश्मीर की इकॉनमी का एक अहम हिस्सा टूरिज्म पूरी तरह से ठप पड़ गया है, जिससे बहुत सारे कैंसिलेशन हुए हैं और लोकल बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ है। राजनीतिक रूप से स्थिति अभी भी उलझी हुई है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टेररिज्म के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, लेकिन उनकी सरकार को कश्मीरियों के साथ ज्यादा बातचीत न करने और उनकी इकॉनमी को सपोर्ट न करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मोदी की हिंदुत्व विचारधारा कश्मीर के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करती है, जिससे अक्सर ज्यादा आक्रामक नीतियां बनती हैं। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शरीफ और मिलिट्री पर बहुत दबाव है। शरीफ ने मिलिट्री के रिस्पांस की तारीफ की और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को धन्यवाद दिया, जबकि आर्मी चीफ ने कश्मीर के पाकिस्तान के लिए महत्व को दोहराया। अंदरूनी राजनीतिक मजबूरियां पाकिस्तान को जबरदस्ती कार्रवाई करने के लिए मजबूर करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इसमें भूमिका निभाई है। यूएस ने बातचीत करवाई, जिससे सीज फायर हुआ। हालांकि इंडिया ने इसमें अपनी भागीदारी को कम करके बताया। चीन ने चिंता व्यक्त की और रचनात्मक मदद की पेशकश की, जबकि दुनिया भर के नेताओं और यूएन ने संयम बरतने की अपील की। यहाँ तक कि पोप ने भी स्थायी शांति की अपील की। भविष्य की बात करें तो आगे का रास्ता ज्यादा आशाजनक नहीं दिखता। बातचीत के लिए बहुत कम उत्साह होने के कारण सार्थक शांति दूर की कौड़ी लगती है। यह जारी संघर्ष दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बाधित करता है और गंभीर मानवीय चिंताओं का कारण बनता है। आम लोगों की मौतें, विस्थापन और बुनियादी ढांचे को नुकसान दोनों देशों को परेशान करता रहता है। याद रखें, कश्मीर पर संघर्ष कोई नई बात नहीं है। यह एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है, जिस पर पहले भी 3 युद्ध लड़े जा चुके हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास बड़ी सैन्य क्षमता है और उनके पास परमाणु हथियार है, जो इस गतिरोध में एक खतरनाक आयाम जोड़ते हैं। अंत में भारत पाकिस्तान संघर्ष का दोनों देशों के लोगों के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता रहता है। लोगों की मौत, आर्थिक तंगी से लेकर राजनीतिक और मानवीय चुनौतियों तक स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जानकारी रखें, सुरक्षित रहें